एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा शिप सही कर रही होती है। वो बताती है कि ये डिवाइस एरर शो कर रहा है, पर मेन दिक्कत ये है कि ऐसा मटेरियल आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये मिनरल अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। तब वेजिटा एटीट्यूड में बोलता है कि तुम बस इतना बताओ, तुम ये सही कर सकती हो या नहीं। फिर बुल्मा उस पे चिल्लाते हुए बोलती है तो मैं कर ही क्या सकती हूँ, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ पे मिलता ही नहीं और बिना इसकी शिप को चलाना इम्पॉसिबल है। फिर वेजिटा बोलता है कि तुम उसकी जगह कोई अर्थ का एलिमेंट ट्राई क्यों नहीं करती। तब बुल्मा बोलती है ऐसा हो तो सकता है, पर इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। फिर वो बोलती है तो क्या शिप को ठीक करने का कोई और रास्ता नहीं है। अब बुल्मा पूरी तरह से इरिटेट हो चुकी थी क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी थी, पर ये शिप फिर से खराब हो गई। अब तो वेजिटा से इंतजार नहीं हो रहा था, पर बुल्मा उसी पे चिल्लाते हुए बोलती है कि जिसको नाराज होना चाहिए वो मैं हूँ। मैंने पूरी रात भर जाग के इस शिप को ठीक करा, पर आखिर में हुआ क्या, ये खटारा शिप फिर से खराब हो गई। बुल्मा उन पे चिल्ला ही रही थी, पर तभी उनके सर के ऊपर से एक शिप आती है। वो हैरान थी कि आखिर इस शिप में कौन है, क्योंकि अभी वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो वेजिटा बुल्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे आ जाता है और उस शिप में से निकलता है हाइबीज और वो बताता है कि मेरे किंग ने मुझे भेजा है तुम लोगों को लाने के लिए। और वो सभी लोग हैरान थे। फिर हमें डीमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू एक ब्लैक डम्पलिंग खा रहा होता है। पांजी उसे बताती है कि एक डम्पलिंग 2 मील्स के बराबर है, इसे हम इमरजेंसी में यूज करते हैं ताकि हम कम खा के भी पेट भर सके। तो गोकू वो ट्राई करके देखता है और एक डम्पलिंग खा के ही उसका पेट फूलने लगता है। पर वो गोकू है, वो कहाँ रुकने वाला है। तो वो दूसरा डम्पलिंग भी खा जाता है और उसका पेट और फूल जाता है। पांजी बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि एक डम्पलिंग 2 मील के बराबर होता है, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। तब पांजी अजीब सा मुंह बना के बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम एक अडल्ट हो। और वो बोलती है कि तुम अपने बच्चों को कैसे रेस करते होगे, तुम्हारी तो खुद की हरकतें बच्चों वाली हैं। फिर गोकू बोलता है कि इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं सोचता, और ये बात सही भी है क्योंकि जब गोटन पैदा हुआ था तब तो गोकू मरने में बिजी था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हाइबीज उन्हें अर्थ से लेके जा चुका होता है। बुल्मा पूछती है कि आखिर किबीटो हमारे साथ क्यों नहीं आए। तब पिक्लो बताता है कि वो टेम्पल का ध्यान रखेंगे और वैसे भी अब हाइबीज हमारे साथ है तो वो हमें ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएगा क्योंकि उसने ये जगह देखी है। और हमारा वेजिटा तो हर बार की तरह शांति था। इसके बाद बुल्मा हाइबीज से बात करने लग जाती है। फिर हाइबीज बताता है कि मुझे बस तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के पास छोड़ना है ताकि मैं ब्यूटी पार्लर जा सकूं। तब बुल्मा अजीब सा मुंह बना के बोलती है क्या माजिन भी ब्यूटी पार्लर जाते हैं। तब हाइबीज अपने किंग को कॉल करता है और वो बताता है कि वो डीमन वर्ल्ड पहुंचने ही वाले हैं। तब उसका किंग बोलता है कि गोकू और बाकी लोग भी तामागामी से लड़ने के लिए निकल चुके हैं, तो तुम भी जल्दी से यहाँ आ जाओ और आते ही मुझे कॉल करना। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पांजी प्लेन के बाहर देख रही होती है और वो कुछ चीज नोटिस करती है। फिर वो ग्लोरी से बोलती है कि शिप को जल्दी से रोक ले क्योंकि गोमा की आर्मी हमारा पीछा कर रही है। फिर ग्लोरिया भी बोलता है कि हमें रूट चेंज करना होगा क्योंकि हमें अभी कोई ड्रामा नहीं चाहिए। पर आज उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि उन लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। पर उन्हें कैसे पता चला कि ये इधर है। गोमा की आर्मी उन्हें ऑर्डर देती है कि चुपचाप से वो सरेंडर कर दे। अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था बस उनकी बात सुनने के अलावा, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनकी शिप को नुकसान पहुंचे। फिर पांजी बोलती है कि मैं समझ गई कि उनने हमें कैसे ढूंढा। वो बताती है कि कल उनने मेरे कॉलर को स्कैन करा था और उन्हें शक हो ही गया होगा कि गोकू हमारे साथ ही है, तो वो इस कॉलर को ट्रैक करते हुए आ गए। ये हमें पिछले एपिसोड्स में बताया गया था कि किस तरह वो कॉलर से किसी को भी ढूंढ सकते हैं। और पांजी बताती है कि थर्ड वर्ल्ड में हर किसी को ये कॉलर पहनना होता है, चाहे वो उसे पसंद हो या ना हो। फिर गोकू बोलता है कि तुम उसे उतार क्यों नहीं देती। तब पांजी बताती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती चाह के भी। पर तब ग्लोरिया बोलता है मुझे नहीं लगता कि उन्हें पता है कि गोकू हमारे साथ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो बिना बोले ही हम पे अटैक कर देते। तब गोकू बोलता है कि इनसे डरने की वैसे भी कोई बात नहीं है, हम डायरेक्ट इनसे फाइट ही कर लेते हैं। पर तब ग्लोरिया उसे समझाता है कि अगर हमने ऐसा करा तो हम दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर इन्हें पता चल गया कि हम तुम्हारे साथ हैं तो ये हमें भी वांटेड लिस्ट में डाल देंगे। तब सुप्रीम काय गोकू को बोलते हैं कि तुम पीछे छुप जाओ। पांजी बोलती है कि दरअसल ये कैसा आइडिया है, वो तो पूरी शिप चेक करेंगे। पर सुप्रीम काय बोलते हैं कि तुम बस मुझ पे भरोसा करो, और अब उनके पास और कोई रास्ता था भी नहीं। तो सुप्रीम काय उनसे पूछते हैं कि आखिर तुमने हमें क्यों रोका है। और अंदर पांजी डरी हुई थी कहीं वो गोकू को पकड़ ना ले। पांजी का मन तो नहीं था गोकू को अकेला छोड़ने का, पर वो बाहर आ ही जाती है और गोमा की आर्मी पूरी शिप को अच्छे से चेक करती है। और पांजी की दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी कि कहीं गलती से भी वो गोकू को ढूंढ ना ले। पर गोकू कहीं होता ही नहीं है, तो आखिर वो गया कहाँ। और वो तो छोड़ो, ये देख के पांजी भी हैरान थी कि आखिर से जमीन निकल गई या फिर आसमान खा गया। पर अचानक से ही कोई इसके शोल्डर पे टैप करता है और वो जैसे ही घूम के देखती है वो होता है गोकू। वो चिल्लाने ही वाली होती है पर सुप्रीम का उसका मुंह बंद कर देते हैं और ग्लोरिया उन तीनों के बीच में आ जाता है ताकि कोई उसे देख ना सके। फिर वो दोनों पांजी को शांत होने के लिए बोलते हैं और गोकू झाड़ियों में छुप जाता है। फिर ग्लोरिया उनकी आर्मी से बोलता है कि अब तुम्हें खुशी मिल गई, हमने तुमसे पहले ही बोला था कि वो बच्चा हमारे साथ नहीं है, तो अब हमें आराम से जाने दो। अब उसके पास भी इनको छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता था ही नहीं, तो वो अपनी बाकी आर्मी को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। पांजी सुप्रीम कैसे पूछती है कि गोकू ने ये करा कैसे, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मैंने लास्ट टाइम उसे शिप के अंदर ही देखा था, तो वो मेरे पीछे कैसे आया। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि गोकू टेलीपोर्टेशन का यूज कर सकता है और ये देख के पांजी बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड और खुश होती है कि ये गोकू भी कमाल का ही है। वो
वो ऐसी ऐसी चीजें कर सकता है जिसकी पांजी ने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी। सब कुछ ठीक चल ही रहा था पर वो सोल्जर फिर से आके पांजी को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ग्लोरी बीच में आके बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तब वो बताता है कि उस दिन एक बच्ची ने हमारे ऊपर एक ग्रेनेड फेंका था और हमें शक है कि यही वो बच्ची है। सुप्रीम का इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि ये पूरे टाइम हमारे साथ ही थी। वो जबरदस्ती उसको लेके ही जाने वाला होता है पर तभी पांजी उसको एक शॉक लगा देती है। तब सुप्रीम का बोलते हैं कि अब कोई फायदा ही नहीं पीछे हटने का और वो दोनों ही पूरी आर्मी से अकेले ही भिड़ जाते हैं। और ड्रैगन बॉल में पहली बार सुप्रीम काय को लड़ते हुए दिखाया और सच में ये भी बहुत ज्यादा ही अच्छे फाइटर थे। तो इसी लड़ाई के बीच में इनकी शिप भी डैमेज हो जाती है और ये चीज करके इनने उन्हें और गुस्सा दिला दिया। तो ग्लोरी और सुप्रीम काय भी उनकी शिप बर्बाद कर देते हैं। अब वो लोग डर के भाग ही रहे थे पर तभी गोकू अपने की ब्लास्ट से उस शिप को रोक लेता है क्योंकि अगर ये हाथ से निकल गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पांजी उन सबके कम्युनिकेटर खराब कर रही होती है ताकि ये बाकी लोगों को ना बता दे कि हम गोकू के साथ हैं। और वो उनको शुक्रिया भी करती है क्योंकि अगर वो चाहते तो वो बिना उसके आगे बढ़ सकते थे पर उनने उसकी मदद करी। पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास कोई शिप है ही नहीं। पर तभी उनकी नजर पड़ती है उन सोल्जर्स की शिप में जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में थी। तो सभी वो शिप में जाने लग जाते हैं पर पांजी बाहर रुक जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम अंदर क्यों नहीं आ रही पर वो आने से मना कर देती है क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ आई तो वो लोग फिर से आएंगे इस कॉलर की वजह से। तो अच्छा ही होगा कि तुम लोग अकेले जाओ। तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि मैं कॉलर देख सकता हूँ और जिसका डर था वही हुआ। ये कॉलर कैचीटाइट से बना हुआ था। अगर आपको याद है तो कैचीटाइट वो मेटल है जिससे जी सॉर्ड को तोड़ा गया था और जिससे टूर्नामेंट ऑफ पावर का स्टेडियम बना था। तब पांजी बताती है कि किस तरह हर डीमन वर्ल्ड के बच्चे को ये बचपन से ही पहना दिया जाता है और हमारे पास बस दो ही रास्ते होते हैं, या तो उसे पहने रखे या फिर मर जाए। फिर सुप्रीम काय बोलते हैं क्या मैं इसे उतार दूं? फिर पांजी बिल्कुल हैरान होती है और वो बोलती है क्या तुम ये सच में कर सकते हो? तब वो बोलते हैं कि मैं ट्राई कर सकता हूँ क्योंकि ये मेटल काइस के वर्ल्ड से ही आया है तो शायद मैं इसे तोड़ सकूं। तब वो उसके कॉलर पे हाथ रख के एक मंत्र बोलते हैं और वो मंत्र बोलते ही उस कॉलर के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। और इसके बाद तो पांजी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुश थी कि आखिरकार उसे फ्रीडम मिल गई। वो अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार आजाद महसूस कर रही थी। अब कोई नहीं था जो कि उसे ट्रैक करेगा या फिर उसे मार सकेगा। फिर पांजी बोलती है कि तुम तो कमाल के हो क्योंकि आज तक कोई भी मैजिक इस पे काम नहीं करा और तुमने ये करके दिखा दिया। ये बात मैंने पिछले एपिसोड में भी बोली थी और मैं इस एपिसोड में भी बोल रहा हूँ कि दायमा में सुप्रीम काय की जितनी भी तारीफ करी जाए वो कम है। फिर पांजी पूछती है क्या ये कोई खास तरह का स्पेल है जो बस काइज यूज कर सकते हैं? तब वो उसे बताते हैं कि इसे कोई भी यूज कर सकता है और ये सुन के पांजी और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि ये हमें सबको बता देना चाहिए ताकि सब लोग आजाद हो सके। तो वो फिर से शिप में जाने लग जाते हैं। तब पांजी पूछती है कि मैंने तुमसे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब सुप्रीम काय बताते हैं कि मेरा नाम है शिन। फिर पांजी बोलती है कि ये तो तुम्हारा उस दुनिया का नाम है, तुम्हारा रियल नेम क्या है जो तुम्हें डीमन वर्ल्ड से मिला था? फिर सुप्रीम काय बताते हैं कि मेरा रियल नेम है नहारे। और गोकू बोलता है कि तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा कोई रियल नेम भी है, अब मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा। गोकू उनका नाम लेने की ट्राई तो करता है पर उसे अजीब लगता है और वो बोलता है खैर छोड़ो, मैं तुम्हें कायोसामा ही बुलाऊंगा। वैसे सच में ये नाम बहुत अजीब था। ये शिप उनकी पिछली शिप से तो बहुत ज्यादा बेहतर थी। ये दुगनी स्पीड से चलती थी और इसमें कोई कमी भी नहीं थी। पर तभी ग्लोरियो बोलता है कि हमारे पास एक दिक्कत है कि अगर हमने तामागामी को हरा भी दिया और ड्रैगन बॉल ले भी ली तब भी हम दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा पाएंगे क्योंकि उसके लिए हमें इस शिप का नंबर पता होना चाहिए और वो हमें नहीं पता। तब पांजी बोलती है कि वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो और वो अपने एक हैकर दोस्त को कॉल लगाती है और वो 2 मिनट में ही शिप को हैक करके उन्हें पिन बता देता है और वो ये भी बताता है कि तुम्हारे अर्थ के दोस्त आ चुके हैं। पांजी बोलती है कि हमें उनके लिए रुकना चाहिए पर गोकू साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं वेट नहीं कर सकता तामागामी से लड़ने के लिए, तो हमें डायरेक्ट उसी के पास जाना चाहिए। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा और बाकी लोग अब डीमन वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं। किंग हाइबिस से बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ रुकने के लिए किसने बोला? तुम तब तक नहीं रुकोगे जब तक ये अपने दोस्तों से नहीं मिल जाते। पर हाइबिस बोलता है कि मेरी अभी एक डेट है तो मैं नहीं जा सकता। पर किंग को पता होता है कि ये साफ झूठ बोल रहा है। वो उससे बोलते हैं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है तो तुम डेट पे किसके साथ जा रहे हो, तो चुपचाप से इनको उनके सही जगह पे छोड़ कर आओ। उसके बाद तुम्हें खाने के लिए जो चाहिए मैं तुम्हें वो दिलाऊंगा। और दूसरी तरफ फाइनली वो तामागामी के पास पहुंच जाते हैं। पांजी और ग्लोरियो उससे बार बार पूछ रहे थे क्या तुम सच में तैयार हो उससे लड़ने के लिए? पर सुप्रीम काय को तो उस पर पूरा भरोसा था। गोकू बोलता है कि मैं लड़ूंगा तो पर पहले मुझे कुछ खाना है। फिर वो कहीं पास ही में जाके कुछ खाने लग जाते हैं और वो वहाँ के वेटर से पूछते हैं तामागामी के बारे में कि आखिरी बार तामागामी से कौन लड़ा था। तब वो बताता है कि आखिरी बार किसी ने 20 साल पहले ट्राई करा था। वो बहुत ही जिद्दी था, वो चाहे तो गिव अप कर सकता था पर उसने नहीं करा और यही रीजन था कि वो मारा गया। फिर गोकू बोलता है कि हम उसे चैलेंज कैसे करें। वो वेटर थोड़ी देर के लिए हैरान था कि आखिर ये बच्चा ये सवाल क्यों पूछ रहा है, पर वो तब भी बता ही देता है कि तुम्हें उसके पास जाके बोलना होगा कि मुझे फाइट करनी है। अब टाइम आ चुका था तामागामी से लड़ने का। पांजी उसे लास्ट वार्निंग देती है कि तुम एक और बार सोच लो क्योंकि खुद डाबूरा भी इसे नहीं हरा पाए थे। पर ये सुन के तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। गोकू जैसे ही उसके पास जाके अपना मुंह खोलता है वो बहुत तेज के चिल्लाता है। गोकू और
बाकी सबके साथ साथ मेरे कान के पर्दे भी फट चुके थे। फिर वो बताता है कि मैं हूँ तामागामी नंबर 3 और अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा। फिर गोकू बोलता है कि मैं तैयार हूँ और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।